बहावल नगर वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रिसेंटली पीपीएससी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ जॉब्स अनाउंस की हैं। 11वीं स्केल की ये जॉब्स हैं और जूनियर क्लर्क की ये जॉब है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है और इस तरह की और भी जो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए इस जॉब से रिलेटेड वो सारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। लास्ट डेट इसकी 5 जनवरी है। 5 जनवरी तक आप पीपीएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर ये जॉब्स हैं और इसमें जो टोटल 21 पोस्टें हैं, जिसमें से स्पेशल पर्सन की 2 पोस्टें हैं, मिनोरिटी कोटा की 2 पोस्टें हैं, वोमेन का कोटा भी है। 7 सीट्स वोमेन के लिए रिज़र्व की गई हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो है ना चिल्ड्रन, उनके लिए 10 सीट्स रिज़र्व की गई हैं। तो इसके अलावा जो मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं और 18 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और 5 साल की आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। तो टोटल 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा फीमेल के लिए 33 साल तक की जो फीमेल्स हैं वो एलिजिबल हैं और मेल फीमेल और सारे ट्रांसजेंडर वगैरह सारे जो हैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और जो डोमिसाइल है, आपका जो डोमिसाइल है वो डिस्ट्रिक्ट भावल नगर का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एंड सब ऑर्डिनेंस ऑफिस इन डिस्ट्रिक्ट भावल नगर। तो भावल नगर के दोस्तों के लिए बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस जॉब को ज़रूर अवेल करें और इस टेस्ट में ज़रूर अप्लाई करें। 90 मिनट्स का आपसे टेस्ट लिया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और इसकी जो मार्क्स की डिवीज़न होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं वो 80% होंगे। जनरल एबिलिटी में जो आपसे पूछा जाएगा वो जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस के जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि इस जॉब की जो एलिजिबिलिटी है वो इंटर पास है, यानी कि 12 पास आपको होना चाहिए। तो आपने ये जो तैयारी करनी है, जितनी भी चीज़ें मेंशन है, अगर आपने मैट्रिक और एफए का सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से आपने देख लिया तो यकीनन आपका ये टेस्ट पास हो सकता है। आपने मैट्रिक और एफए की इस्लामियात, पाक स्टडी और जो बेसिक इंग्लिश होती है जिसमें इंग्लिश के मोटे मोटे से क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह ग्रामर हो गई, ये आपने तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा आपने जो मैट्रिक और एफए लेवल तक बेसिक मैथमेटिक्स होती है जिसमें मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं किस बुक से हम तैयारी करें, किस बुक से तैयारी ना करें। ज़्यादातर स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी नहीं। तो इस जॉब के लिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मैट्रिक और एफए का सिलेबस तैयार कर लें, आपका ये टेस्ट पास हो जाएगा। जियोग्राफी में आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनके मतलब थोड़ा सा पढ़ लें और तो ये टेस्ट आपका पास हो सकता है। करंट अफेयर्स देख लें। करंट अफेयर्स में आप देख लें कि इस वक्त कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास है और इस तरह की जो पाकिस्तान में इस वक्त ओहदे चल रहे हैं उनको देख लें और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आप देख लेंगे तो आपका ये टेस्ट पास हो सकता है। और क्वेश्चंस रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड कंप्यूटर स्किल्स 20% आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS ऑफिस, ये वो 3 टूल हैं जो कि आपको आने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्ट कीज़ और एक्सेल की शॉर्ट कीज़ ये आपको पता होनी चाहिए। विंडो के इस्तेमाल में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। विंडो में पासवर्ड कैसे लगाते हैं, विंडोज़ में यूज़र्स अकाउंट कैसे बनते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उर्दू टाइपिंग कैसे होती है, इंग्लिश टाइपिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आपका ये जो पोर्शन है MS ऑफिस एंड कंप्यूटर स्किल्स वाला ये आपका ओके हो जाएगा। अच्छा, इस सारे की तैयारी के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा MCQs की कलेक्शन का, कि जहाँ पर जाकर आप इन तमाम से रिलेटेड MCQs तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे जनरल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट क्या होता है इसकी डिटेल भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा मेरी कमिंग वीक में कुछ वीडियोज़ भी आने लगी हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। चैनल को
सब्सक्राइब कर लें ताकि जब ये मैं वीडियोस अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और इसके अलावा आपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, आप टाइपिंग टेस्ट की कोई भी टाइपिंग की स्पीड के लिए आप इंटरनेट पर बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप अपनी टाइपिंग स्पीड बना भी सकते हैं और टाइपिंग स्पीड अपनी टेस्ट भी कर सकते हैं। वो भी जो रिकमेंडेड वेबसाइट है उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर जाकर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं। आपने अपनी टाइपिंग स्पीड ज़रूर बनाकर जानी है, क्योंकि ये जॉब है ही ऐसी जॉब है जिसमें क्लरिकल जॉब है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आपका जो काम होने वो कंप्यूटर पर ही होने। तो कोई भी ऑफिसर ऐसे एम्प्लॉय को बर्दाश्त नहीं करता कि अगर उसने कोई एक लेटर दे दिया टाइप करने के लिए और आप टक 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 ऐसा ऐसा बैठे हुए, तो ऐसा नहीं करना। आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट फेल हो गया तो फिर आपके लिए इस जॉब में सिलेक्ट होना मुश्किल हो गया। तो कंप्यूटर के हवाले से ये है कि टाइपिंग स्पीड आप बना लें, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल वो जो मैंने सारा कुछ खाया उसकी तैयारी कर लें, तो ये टेस्ट आपका पास हो जाएगा। अप्लाई ही करने के लिए आपने pbse.gop.pk ये वेबसाइट सर्च कर लेनी है इंटरनेट पर, और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है यहाँ पर, तो इस लिंक पर जाकर आपने अप्लाई कर देना है। फीस सबमिशन, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो एंड पे आपको फ़ी चालान मिलेगा, तो वो जो आपको फ़ी आपने पे करनी है, आप इन तमाम मेथड्स के ज़रिए से आप फ़ी सबमिट कर सकते हैं। बैंक में भी आप जाकर फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन बैंकिंग के ज़रिए, एटीएम से, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए। लेकिन जो बेहतर है वही है कि आप जैज़ कैश और इजी पैसा, ये बहुत ही आसान मेथड है। आप में से ज़्यादा लोगों का इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट होगा, तो आप इनके ज़रिए से आप आसानी से अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, एंड पे आपको वो एक नंबर देंगे, वो नंबर एंटर करके आपने फ़ीस सबमिट कर देनी है। वो प्रोसेस मैं आगे बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने ये करना है। सबमिट pbse विद इजी पैसा से मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। जैज़ कैश और इनका मिलता जुलता मेथड है, तो चलें इजी पैसा से देख लेते हैं। आपने अपनी इजी पैसा ऐप में आना है और यहाँ पर आपने सी आल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने गवर्नमेंट फीस में जाना है, और यहाँ पर फिर गवर्नमेंट फीस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करना है, और फिर इसके बाद एबियाना ये ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे PSID नंबर मांगेगा, जो कि आपने यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट कर देना है, और इसके बाद आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो PSID नंबर है ये क्या चीज़ है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एंड पे आपको वेबसाइट खुद ब खुद PSID नंबर जनरेट करके दे देगी। वो नंबर आपने सेव करके रखना है अपने पास, और यहाँ पर आकर आपने एंटर करना है और नेक्स्ट करना है। तो इस तरीके से आप इजी पैसे के थ्रू अपनी फ़ी आसानी से सबमिट कर लेंगे। इसके अलावा जैज़ कैश से भी आप ये फ़ी सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगा, अगर आपको चाहिए हो तो आपने कॉमेंट करके बताना, एक और वीडियो भी मैं डाल दूँगा। तो कैसी लगी ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर हम इस तरीके से और भी कंटेंट डालते रहते हैं। पिछले 6 महीनों से मैंने कोई नई वीडियो इस चैनल पर नहीं डाली थी, मेरी कुछ मसरूफियात थी, क्योंकि अपने बिज़नेस को लेकर और कुछ और चीज़ें थी जिनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। लेकिन अब आज से फिर ये प्रोसेस शुरू हो गया, और डेली की आपको जॉब्स और अपने करियर से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।